जो है इस पूरे इवेंट को देखना चाहिए और हाँ पॉलिटिशियंस को भी, बिल्कुल। ताकि हम कुछ सीख सकें। लेकिन प्रॉब्लम या ये है कि हम सीखने को तैयार नहीं है। और ये और बात है कि यार, अब कहाँ इंडिया से सीखना तो फिर मतलब नाक नहीं कटती इससे। जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो इतना ह्यूमंगस है, इतना बड़ा है, इतनी ह्यूज ये डेवलपमेंट्स हैं, इतने ज्यादा इसके अंदर मल्टीपल फैसेट्स हैं। जब आप सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉपरेशन को देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से देखते हैं, वीजा रिजीम की एक्सपेंशन और फैसिलिटेशन को देखते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन को देखते हैं, डिफेंस कॉपरेशन को देखते हैं, ट्रेड के हवाले से इसमें मैयर्स देखते हैं। मतलब भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो व्हाइट हाउस में ऐसे रोजाना दिन में 3-3 दफा जा रहा है, और स्टेट गेस्ट हैं। कभी वो जनाब वो गूगल के चीफ के साथ बैठे हैं, एक तरफ जनाब टिम कुक साहब हैं, एप्पल वाले बैठे हुए हैं, सीईओज बैठे हुए हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठा हुआ, सारी बात है उसके पीछे भारत है, पूरी भारत की ताकत है, स्टेट की ताकत है जो उसको वहां पे लेके गई है। जो मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको देखें तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बेहतर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मोदी जी को वेलकम किया गया है। उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, फिर उनका एड्रेस किया उन्होंने वहां पे जो है वो कांग्रेस में। और कई तरह के इवेंट्स जो थे, सबसे पहले योगा से स्टार्ट लिया था, जो कि मैं भी आजकल योगा करने की कोशिशें कर रही हूँ, और मैंने वो सारी चीजें खरीद ली हैं जिससे योगा किया जाता है। वो जो होता है ना कि छोटा सा एक रंग, लेकिन और वो करना भी पड़ता है ना, लेकिन करना भी पड़ता है। मैं यही कहने करना वाली बड़ा थी सा कि मसला, करना भी करना पड़ता है। लेकिन नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डेली करती हूँ, लेकिन कई आवर्स नहीं लगाती। ऑफ कोर्स 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम अगर 2 घंटे के लिए अपनी नजरें हटा लेते हैं न्यूज, तो कई न्यूज जो है वो आगे चली जाती हैं। और एक बहुत ही लोगों को लगता है कि जी कुछ भी नहीं है, बस बैठ के बात ही तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी टफ लाइफ है और बड़ी मुश्किल लाइफ है कि जिस तरीके से हम न्यूज के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तरी में वहां से मोदी जी ने स्टार्ट लिया, और सबसे पहले उनको भी हमने देखा कि वो भी कई लोगों के साथ योगा कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। बाद में जाहिर है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टेररिज्म पे बात होगी, वो बिल्कुल वो वर्ड इस्तेमाल किए गए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भी बात की गई, और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए था। इसमें कोई हैरत नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बात की जाएगी। लेकिन बात सारी ये कि और ज्यादा नजदीकियां नजर आई अमेरिका में और जाहिर है कि इंडिया में। लेकिन दोनों जगह इलेक्शंस तो खैर हमारे यहाँ भी है, लेकिन अभी क्योंकि इन दो की बात हो रही है, इन दोनों जगह पे इलेक्शंस हैं, और उसको लेकर मेरा ख्याल है कि ये काफी इम्पोर्टेंट विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, और जिसमें वो काफी कामयाब नजर आए। लेकिन एक चीज खास जो उन्होंने गिफ्ट की है अमेरिका के प्रेसिडेंट को या उनकी मिसेस को, फर्स्ट लेडी को, और वो है एक डायमंड। और वो डायमंड सुन के यकीनन बुशरा बीबी के मुंह में पानी आ गया होगा। आपके पास क्या है यार, कहानी सुनाओ हमें बात सुनाओ, तुम्हारे पास क्या अल्टरनेट प्लान है? इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप है, उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है या क्या फायदा होने वाला है, या पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है, वो डिस्कस करें। हमें रोड मैप दिया जाए, हमें बताया जाए कि हम जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी जो स्टेट ऑफ सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी स्टेट कहाँ खड़ी हुई है। हमें इन सवालों के जवाब फॉरेन मिनिस्टर को देने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर क्या करता है, वो सारा टाइम दौरों पे रहता है। हिनर बानी खर सारा टाइम दौरों पे रहती है, तो जिदू एफओ जे को टाइम आ जाता है तो आ जाने छड़ो पर आए गल्ला को करना नहीं है, गल्ला ने एक गल्ला एक दसन वाली गल्ला ने, ये तो छोड़े इनको, ये क्या बात हुई, ये कोई बात है करने वाली जो बाइडेन और मोदी ने की है? भाई बात ही ये है, बाइडेन साहब ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हैं, वो हमारी हरकत की वजह से किए हैं। अगर हमारे पास भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, हमारे पास भी सेमीकंडक्टर बनाने वाले लोग होते, साढ़े को सारे प्लाट थे, रियल स्टेट थे, जो है ना घर के जो ज़मीनों को, जो जरी ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में शिफ्ट करने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमारे पास अगर कोई सेमीकंडक्टर या आईटी के लोग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बैठे होते तो असी भी वही गल्ला करें, साढ़े को बंदा ही कोई नहीं। तो ये तो आप देखें, स्टेट ऑफ यूनियन जिसे वो कहते हैं ना, अमेरिका में स्टेट ऑफ यूनियन खिताब होता है कि अमेरिकी सदर जो है वो आके बताता है अवाम को कि पाइन तुसी कितने करके खलोते हो,
ठीक है जी। तो ये हमें तो ये बताएं भाई, स्टेट ऑफ यूनियन क्या है, हमारी जो यूनियन है, जो हमारे 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, हम कितने सिक्योर हैं, कितने इनसिक्योर हैं, हमने किधर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, हमने कहाँ पे फ्यूचर में जाना है, पैसा पैदा कैसे करना है, इस पे फोकस करें। जितना ज़्यादा पैसा पैदा करेंगे दुनिया की अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगी। अगर हम पैसे पैदा करने में हमारा ध्यान ही जो है वो फिर दुनिया में फिर बातें करें तो हमारे लोगों को भी तकलीफ होती है। दुनिया हमें कह रही है कि जी तुम दहशतगर्द स्पॉन्सर करते हो, हम पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जाने को तैयार हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर साहब और अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब से। हम ये नहीं चाहते कि हमें ये ना बताओ कि हम कल्चरली कहाँ खड़े हुए हैं। इंडिया तो अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है। भाई तुम्हारे पास कौन सी तुम सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहे, क्या कर रहे हो? सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ। अपनी सीवी पे जो है आप पॉलिश कर रहे हैं, सीवी को ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे हैं। मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। आप हमारे लिए बड़े काबिल मोहतरम हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लेकिन आपकी इज़्ज़त तब तक है जब तक आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी ऑल फोल बोलते जाएँ और हम आपको जो है वो इस बात पे कर दें, ये छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। मेरा ख़्याल है 10,000 मसले हैं इंडिया के अंदर इलिबरल। सारा मैं अमेरिकन मीडिया पढ़ रहा हूँ, आई मीन यूएस, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों को मिल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहे हैं जी लिबरल लीडर है जी, CNN भी कह रहा है जनाब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक कोटिंग कंट्रोवर्शियल लीडर, मतलब एक कंट्रोवर्शियल लीडर के साथ एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी वाला नरेंद्र मोदी। क्या फ़र्क पड़ता है यार प्राइम मिनिस्टर बाइडेन साहब को और अमेरिका को इन चीज़ों से? उनको क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? उनको वो क्या उनके सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं है, इजराइल से ताल्लुकात नहीं है क्या, उनके चाइना के साथ अरबों डॉलर की बायलैटरल ट्रेड नहीं है, मेरे ख्याल है 500 अरब डॉलर की? तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? आप जितना मर्जी शोर मचाते रहे, इंटरनेशनल मीडिया जितना मर्जी शोर मचा रहे हैं, जो अमेरिकी हुकूमत का जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो तो उसको वॉच कर रहे हैं। वो थोड़ा इंडिया को उठा रहे हैं, वो थोड़ा इंडिया को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो तो अपना देखें। और ये बात जो है ना, अक्सर आप कभी इधर वॉशिंगटन में लोगों को मिले, अमेरिकन दे फॉलो देयर इंटरेस्ट, और ये खूबसूरती है। बजाय इसकी कि कहना कि यार आप मुकर गए हो, आप फिर गए हो, ये कोई थोड़ा तरीका होता है भाई। आप उनको वो करने दो जो उनका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को वॉच करें, ना कि आप ये कहते रहे। अब मुझे ये बताएं बिलावल साहब, एक तो ये जारी बात है बड़ी तकलीफ दे बात है, और वो मोदी साहब तो कांग्रेस में चले गए हैं। इमरान दिल तो अभी देखें, मोदी साहब को कांग्रेस में खिताब करने के बजाय हमारे वज़ीर ख़ारजा को एक कांग्रेसमैन ने इनविटेशन दे दिया ब्रेकफास्ट का। वो कुछ सालाना होता है, वज़ीर ख़ारजा स्पेशल इस्लामाबाद टुरे आके जनाब ब्रेकफास्ट अटेंड करके चुप करके निकल गया। आज से 4 महीने पहले की बात है, और वो भी 5 दफ़ा वो आए हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा। सो वो एक विज़न की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराज जी कॉमन विज़न है, हमारी कॉमन डेस्टिनी है, हमारी पार्टनरशिप है, हम ग्लोबल साउथ हैं, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है। कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा जिससे मैं कहूँ कि हाँ भाई ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें इसको ध्यान देना है, या हमें इसको देखना है, या हमें इसके ऊपर बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है आइंदा इस हवाले से। हमारे वज़ीर आज़म वो मिले हैं, IMF की चीफ को मिले हैं, उन्होंने बस हल्का फुल्का सहारा ही दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि जो हमें IMF प्रोग्राम जो है वो मिलेगा, मुझे तो नहीं इस चीज़ से लगता। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि हमारी हुकूमत, हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले इलेक्शन आ रहे हैं, उनको ये है मैं कोई बात ना करूं, मैं खामोश रहूं, मैं किसी इंटरनेशनल इत्तेहादी को नाराज़ ना करूं, मैं अपना दिमाग ना किसी को पढ़ने दूं। बेसिकली तो ही वांट्स कि मेरा दिमाग कोई ना पढ़े कि मैं अमेरिका के बारे या इंडिया के मैं ख़ास तौर पर अमेरिका के बारे क्या सोच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बड़ी वाइज स्ट्रेटजी आपकी, अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपको इस्टेब्लिशमेंट अभी एक्सेप्ट नहीं कर